ये विवाह सुख नहीं विनाश लाएगा। ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ और इस नरसंहार के बीच एक व्यक्ति अकेला खड़ा होगा। क्या हुआ? जल नहीं मिला ना? मैंने कहा था मैं लेके आती हूँ। स्वामी, कौन है वहां? कौन है? मिल गई तक्षशिला जाने की कुंजी। रुको। आवेश में आकर सियामा कुछ गड़बड़ ना करते। यदि वो पकड़ा गया तो मेरी योजना भी उगल देगा वो। नहीं 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 नहीं, मुझे उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। मुझे उसे रोकना होगा उसे। क्या हुआ? आप इस समय कहाँ जा रहे? वो मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूँ, शीघ्र लौटूंगा मैं। तुम आराम करो। हाँ, क्या क्या कर रहे हो तुम? ये राजमोहन लेने क्यों आया? सियामक, सत्य सत्य कहो, क्या योजना है तुम्हारी? बताओ मुझे। मुझे राजमोहर क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए, ये प्रश्न पूछने का अधिकार आपको नहीं, क्योंकि ना तो आप मेरी मां हैं और ना ही पिता। मैं रानी धर्मा हूं। मैं तुम्हें यहां से राजमोहन नहीं ले जाने दूंगी। कौन है वहां? ये बुड्ढा इस समय बाहर क्या कर रहा है? यदि मैं पकड़ा गया तो इसका माथा अवश्य ठनकेगा कि आज की रात तो मुझे अपने कक्ष में होना चाहिए था। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वैसे भी इसकी दृष्टि सदैव मुझ पे ही रहती है। संभवतः हम
सियामक। सियामक, मुझे रानी के भांति आदेश देने के लिए विवश मत करो। मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तुम जानते हो तुम जो कर रहे हो इसका क्या परिणाम होगा? सोचा है तुमने? मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फिसलाने का प्रयास मत कीजिए। पिताजी महाराज ने हमारे लिए तैयारी की हुई है। आपको क्या लगा मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं? हाँ, आप लोगों ने हमारी हत्या करने की योजना बनाई। क्या कह रहे हो तुम सियामक? तुम जो कर रहे हो ना, उससे हो सकता है कि तुम क्षमा के सारे मार्ग बंद कर दो। क्षमा? मैं तुम्हें अंतिम अवसर दे रही हूँ। जाओ, जाके सम्राट के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करो, समर्पण कर दो, उससे क्षमा याचना करो, तुम बच जाओगे। एक शब्द नहीं, एक शब्द नहीं। तेरे कारण हम सबके जीवन से सुख शांति चली गई है धर्मा। भैया सुशील, छोड़िए इन्हें। क्या कर रहे हैं आप? पिताजी, आप कहाँ जाए? धर्मा को प्यास लगी थी, जल लाने के लिए जा रहा था। किंतु तुम अपने कक्ष से बाहर क्या कर रहे हो? पिताजी, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो न जाने क्यों घबराहट हो रही थी और मुझे लगा आप दोनों विश्राम कर रहे होंगे, इसलिए मैं बस यहीं टहल रहा था। चलो चलो पिताजी, चल। दासी दासी, चलो हमारे। पिताजी चल, मैं स्वयं ले चलता हूँ माँ के लिए, आप जाइए। जितना भी प्रयास करना है कर ले धर्मा, किंतु तू आज जीवित नहीं बचेगी, ये बात किसी को भी बताने के लिए। परिणाम ठीक नहीं होगा सुशील। यदि तुम मुझे मार दोगे, तुम्हें ऐसे मृत्यु आएगी कि तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। जब से तू उस बुड्ढे के जीवन में वापस आई है, तब से मुझे और मेरी माँ के जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट है। आगे बढ़ जा, शीघ्र ही मैं तेरे बच्चों को, तेरे पति को तेरे पास भेज दूंगा धर्मा। भैया सुशील, छोड़िए नहीं। हाथ पकड़ इसका, हाथ पकड़ इसका। दो क्षण रह गए हैं तेरे पास धर्मा, अपने प्रियजनों का स्मरण कर ले। ऐसी छोटी छोटी बातों पे आप बेसुध होते रहेंगी तो अपने पौत्र को कब संभालेंगी? मर गए। होश में आइए भैया सुशील, होश में आइए। अब नहीं बचेंगे, हम नहीं बचेंगे। अशोक हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। अरे क्यों मार दिया इन्हें? आवश्यकता क्या थी इसकी? सब कुछ नष्ट हो गया। बस, अब यदि तूने एक शब्द और बोला ना तो तेरा भी हाल ऐसा ही कर दूंगा।
अपने जेवा पर अंकुश लगाना सीखिए, समझे? थोड़ा तो बुद्धि से काम कर लेते आप। विक्षिप्त हो गए थे आप, विक्षिप्त, पागल हो गए थे आप, निशक्त हो गए थे एकदम। मर गई, अब क्या करूं? क्या करूंगे? सम्राट बिंदुसार आएंगे और आकर आपको पुरस्कृत करेंगे। अरे दंडित करेंगे वो आपको। पहले ही हमें मृत्युदंड देने की उन्हें योजना बनाई हुई है। अब तो हमने उन्हें धर्म भी दे दिया और उनसे पहले वो अशोक हमें मार डाले। एक काम करते हैं, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हो जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे तड़प तड़प के नहीं मरना है। इतना ही भय लग रहा है तो भाग देना यहां से। इतना साहस, आज आप भी मरेंगे। जी, प्रतीत होता है कि मां सो रही है। संभवतः औषधि के प्रभाव से निद्रा आ गई। बहुत दिनों के पश्चात तुम्हारी मां को इतने शांति से सोते हुए देख रहा हूं। सोने दो उसे। निद्रा से अच्छा उपचार धर्मा के लिए और कुछ नहीं हो सके। इसे विश्रांति की अत्यंत आवश्यकता है। जब जगेगी तो उसे जल पिला दो। नहीं पिताजी, आप विश्राम कीजिए। मैं यहीं रहना चाहता हूँ माँ के पास। ठीक है। ये स्वर कैसा पिताजी? मैं देखता हूं। अशोक, हवा के झोंके से कुछ गिर गया होगा, जाने दो। यदि धर्मा सुबह तक सोती रही तो रात भर तुम ऐसे ही खड़े रहोगे। बैठ जाओ। ठीक। क्या सोचकर मुस्कुरा रहे हो? पिताजी, जब संतान अस्वस्थ हो तो माता पिता उसकी देखभाल करते हैं, रात रात भर जागते हैं उसके लिए। न जाने माँ ने ऐसा कितनी बार किया होगा। और जब अब मैं बड़ा हो गया हूं तो माँ की देखभाल करना
की देखभाल करना तो मेरा कर्तव्य है और मैं आजीवन इस कर्तव्य का निर्वाह करूंगा पिताजी। अवश्य, किंतु अपनी माता के भांति वो काढ़ा मत पिलाना। पिताजी, स्वर्ण, मां जान जाएंगी। झरोके से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था अशोक। बाल बाल बच्चे, अब हम क्या करेंगे? कुछ ही क्षणों में उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि धर्मा निद्रा में नहीं, जग निद्रा में है। तुम ऐसे रहो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एक काम करो, तुम अभी जाओ यहाँ से। विवाह का अर्थ कितना गहरा होता है नमा। हमें स्वयं को दूसरे के अनुकूल बनाना पड़ता है, उसके गुण, उसके दोष को स्वीकार करना पड़ता है, उसके गर्राटे भी सहन करने पड़ते हैं। पता नहीं मां कौरवकी और मैं इस प्रकार हो पाते कि नहीं। पता नहीं देवी और मेरे बीच कभी भी ऐसी स्वीकृति आ सकेगी या नहीं। धर्मा को मारने की मेरी मंशा नहीं थी मां, किंतु आज जो हुआ है उससे मेरे हृदय को बहुत शांति पहुंची। आज के दिन मेरा प्रतिशोध आरंभ हुआ है। मां के बदले मां। आज लग रहा है कि मेरी नियति ने मेरे लिए निष्पक्षता दिखाई है। नियति को जो स्वीकार होता है वही होता है। धर्मा को मारने का ना तो मुझे कोई खेद है ना ही कोई ग्लानि, बल्कि मुझे तो प्रसन्नता है कि मैंने अशोक को ऐसी चोट पहुंचाई है कि उसके शत्रु भी उसे ऐसी चोट कभी नहीं पहुंचा पाते। कौरवकी के जाने के बाद अशोक अधूरा हो गया है, आधा हो गया है, और उसकी मां को मार के मैंने उसका खंड खंड होना सुनिश्चित कर दिया। अब उसकी सहायता करने वाला, उसे संभालने वाला कोई भी नहीं होगा।